अभी तक वापस नहीं आया तो क्या करें। देखिए, इंतजार की ना एक लिमिट होती है। आई एम श्योर आप अभी उसको चेक करते होंगे, उसको स्टॉप करते होंगे। ब्रेकअप को हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बट अभी तक आपके पार्टनर का आपके पास कोई कॉल या मैसेज नहीं आया और आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इंतजार करना चाहिए या फिर ये मान लेना चाहिए कि अब उसका कॉल या मैसेज नहीं आएगा? आज करेंगे इसी बारे में डिटेल में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है ना कि आपका इंतजार खत्म नहीं होता। आपका ब्रेकअप हो जाता है और समवेयर आप एक उम्मीद में रहते हैं कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को आपकी याद जरूर आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जितना प्यार अपने पार्टनर को दिया था, जितना केयर उसकी की थी, जितना अटैचमेंट आपने दिखाया था, उतना प्यार उतनी केयर कोई और नहीं कर सकता। और आपने अक्सर सुना है कि एक्स कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद पछताकर वापस जरूर आता है। तो इन दो रीजंस की वजह से आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आज नहीं तो कल वापस आ जाए, और अभी तक वापस नहीं आया तो क्या करें। देखिए, इंतजार की ना एक लिमिट होती है और एक लिमिट के बाद इंतजार करना बेवकूफी है आपकी। अगर आपका पार्टनर बहुत लंबा टाइम हो चुका है वापस नहीं आया, मीन टू से मोर देन 2 years हो चुके हैं आपको इंतजार करते हुए, बट स्टिल उसका अभी तक आपके पास कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, आप ये जानते हैं कि वो किसी और के साथ में आ चुका है, रिलेशनशिप में वो किसी और के साथ में है, उसकी जिंदगी में अब प्यार के नाम पर कोई दूसरा बंदा है। और अगर इन 2 साल में आपने 1-2 बार कोशिश की है उससे बात करने की, उसको अप्रोच करने की, उसके हाल चाल जानने की, और इसके बावजूद उसने कभी आपको रिप्लाई नहीं दिया, आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका एक क्लियर सा मतलब है कि अब वो एग्जैक्टली सीरियसली मूव ऑन कर चुका है। अब वो इंसान वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जिसको आना होता है ना, वो स्टार्टिंग के 6-7 महीनों में, 1 साल में वापस आ जाता है, और नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज वो किसी और के साथ में खुश है अपनी जिंदगी में। इसके बाद एक और चीज होती है कि मैनी टाइम कुछ केसेस में जो एक्स होता है ना, वो 4 साल बाद या 5 साल बाद भी आ जाता है, और मान लो क्या पता आपका भी आ जाए, बट वो क्यों आएगा पता है? वो आएगा क्योंकि जिसके साथ में वो है ना, उसने इसे डिच कर दिया है, इसका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तड़प रहा है, इसे किसी की जरूरत है, किसी सहारे की, किसी अपने की, एक ऐसे इंसान की जो इसे प्यार दे, अपनापन दे। और उस बिखराव में, उस टूटे हुए दिल में इसे आपकी याद आई है, और तब ये वापस आएगा आपके पास टूटा हुआ दिल लेकर, बट वो प्यार नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि वो उसका प्यार है और इसीलिए वो वापस आया है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक सहारे के लिए आया है, क्योंकि उसको सहारे की जरूरत है। जैसे ही वो आपके साथ में रहकर एक सहारा पाकर अच्छा महसूस करेगा, बेटर महसूस करेगा, जिंदगी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, वो दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसी दिन उसी वक्त वो आपको अगेन छोड़कर चला जाएगा। सो इस तरीके का आना हमेशा का आना नहीं है। इस आने को हम स्वार्थ बोलते हैं, सहारे की जरूरत बोलते हैं। तो जरूरत में अगर कोई आया तो क्या आया, ऐसे में तो आप और ज्यादा बिखर जाएंगे अगर आपने उसको सहारा दिया तो, क्योंकि ये इंसान उसी को प्यार करता है, तभी उसके साथ में इतने सालों से था। ब्रेकअप में दुखी होकर आपके पास में आया है ना, तभी तक है जब तक वो पहले वाला बंदा जिसके साथ में रिश्ते में था वो सॉरी नहीं बोलता। जैसे ही इसके पार्टनर ने इससे सॉरी बोल, ये आपसे सॉरी बोलकर उसके पास वापस लौट जाएगा, फिर आपको कैसा लगेगा, कितना ज्यादा आपको हर्ट होने वाला है, आपको कोई अंदाजा है? आप
कितना बुरा महसूस करने वाले हैं, आपको कितना ज्यादा तकलीफ होने वाली है, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो आप सालों से, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। अगर वो आ भी गया तो क्या मिलने वाला है आपको? कुछ नहीं, अपने आप को आप ज्यादा हर्ट कर लेंगे। अभी तक आप मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप मूव ऑन ही नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी इस दर्द में रहेंगे। किसी इंसान को यह एहसास करवाएंगे कि वो आपके साथ में कितना भी गलत कर सकता है। यही तो किया है ना आपने, उसका इंतजार करते हुए अभी तक। जो 1-2 साल में वापस नहीं आया वो कभी वापस नहीं आने वाला। उसका इंतजार करना छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका जीवन सुखमय हो पाएगा इन फ्यूचर। लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन होने की कोशिश करो। और एक चीज याद रखिए कि अगर आप किसी का इंतजार 2-3 सालों से कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक बहुत क्लियर है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं। इसी वजह से आप इतना लंबा इंतजार कर पाए हैं। अगर आप इतने इमोशनल नहीं होते ना, तो समवेयर उसको भूल चुके होते। सो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना दोबारा जो आपको वो आने के बाद छोड़ेगा ना, आप झेल नहीं पाएंगे उस चीज को। उस चीज को झेलना, बर्दाश्त करना, फिर आगे बढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो इन चीजों को आप अभी खत्म कर दो, उसका इंतजार खत्म कर दो। और इंतजार खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे ब्लॉक करो। आई एम श्योर आप अभी उसको चेक करते होंगे, उसको स्टॉप करते होंगे। स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स, ब्लॉक कर दीजिए। अगर उसने आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है तब भी आप भी ब्लॉक कर दीजिए उसको, डिलीट कर दीजिए उसका नंबर, ताकि उसे पता चले कि हाँ नाउ आप उसे कॉल या मैसेज नहीं करने वाले। जरूरी है आपके लिए अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, वरना जिंदगी आपकी है, बर्बाद आप खुद कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। किसी का इंतजार इतना लंबा करना नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। अब आपकी बारी है कि आप भी मूव ऑन हो जाएं और पीछे मुड़ के उसको कभी ना देखें। होप ये एडवाइस आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। होप कि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो पाए, आप खुश रह पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।